वार्ड में चुनाव नहीं हो तो पाएगा। तो सरकार का काम है। समस्या ये खड़ा हो रहा है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो राज्य के बाहर के लिए नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ है, ये आप सबको पता है। ऐसे हालात में या तो ट्रिपल टेस्ट का जो फिलहाल जो फॉर्मेट है उसको सरकार रिवाइज करे, या फिर सरकार के जो अधिकारी इस ट्रिपल टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नगर निकाय को जब वो डिफाइन करें ट्रिपल टेस्ट के लिहाज से तो उनके डेफिनेशन में इतना पारदर्शिता होना चाहिए कि राज्य के संवैधानिक जो प्रावधान है उसका उल्लंघन ना हो। तो ये जो सर्वे कर रहे हैं ये उनका दायित्व है। बहुत सारे वार्डों में ऐसा है कि जहां स्थानीय लोग नहीं बसते हैं, अगर वह वार्ड ओबीसी या एससी या एसटी हो जाएगा तो क्या उस वार्ड का जिम्मेवारी लेने के लिए दूसरे तो वार्ड फिर के इस लोग मामले आएंगे? पर देखिए, इस मामले पर पार्टी की जो आपत्ति है वो मैंने आपके सामने रखा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको लेकर के। आप अगर चाहे तो राज्य सरकार विधि विभाग से इसको लेकर के मशवरा करे कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी। आप कैसे मान रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी मेरे पास तो जानकारी यही है, मतलब कैसे नहीं है? मेरे पास ये जानकारी रिपोर्ट होगा आपके पास है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कैसे नहीं है? अब हम ये कह रहे हैं, देखिए एक बात बता रहे हैं कि अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिफाइन भी आप ही करिएगा ना कि इस तरह से होना चाहिए, नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए नगर निकाय क्षेत्र में आपको अभी जैसा कि एक पत्रकार कह रहे हैं कि उसमें बाहरी लोग ज्यादा बसे हुए हैं, तो फिर आप जो ओबीसी यहाँ कैटेगरी की बात है, ओबीसी की बात है, बैकवर्ड की बात है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में कौन रहेगा उसको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, सरकार के पास से ऐसा कोई गाइडलाइन आया है कि बाहरी लोग नहीं लड़ेंगे, स्थानीय लोग लड़ेंगे चुनाव? नहीं है, तो फिर ये गाइडेंस नहीं। मेरा कहने का मतलब है जब रिजर्वेशन की बात आप करते हैं, जब रिजर्वेशन की बात आप करते हैं तो रिजर्वेशन स्टेट लेवल पे लिमिटेड है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहिए था लोगों को। अब यहाँ पे नगर निकाय उसके लिए भी आरक्षण है, कई जगह और भी आरक्षण है ना विधानसभा चुनाव, उसको भी नहीं लड़ना चाहिए था। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्टी को इस पे आपत्ति है। आप ये सोचना मेरी पार्टी को आपत्ति है, ये तो हम कह रहे हैं कि पार्टी को आपत्ति है। अब इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग क्या करती है वो देखना है। अगर वो लोग अगर सही ढंग से काम कर पाते तो ठीक है, ना तो विधि आयोग है, विधि विभाग है, उनसे वो मशवरा करने की इसका क्या वे आउट हो सकता है। मतलब आपको कहना है कि आरक्षण का लाभ झारखंडियों को नहीं मिलना चाहिए? देखिए सैद्धांतिक रूप से पार्टी क्या सोचती है ये सबको पता है, नए सिरे से बोलने की इसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अपना मनसा ये जाहिर किया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी के कैंडिडेट भी उतर रहे हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो प्रावधान अभी हो रहा है उसको लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो गाइडलाइन दे निगम के चुनाव को लेकर के। अब तो ट्रिपल टेस्ट का उनको लग रहा है कि बहुत सारे जिलों में रिपोर्ट सबमिट हो गया है, कुछ जिलों में अभी आना बाकी है, अभी अब नोटिफिकेशन आने वाला है। सरकार अगर कोई संकल्प अगर लेती है तो पार्टी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर जो पार्टी की आपत्ति थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोयला जो बोल रहे हैं तस्करी हो रहा है, बंगाल जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, उस पर इधर भी अगर देखिए कोयला को लेकर के चूंकि वो चंदन कैरी का मैटर था और जो चंदन कैरी में जो पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अर्जुन रजवार जी, तो कोयले के मैटर पे पार्टी को आपत्ति है और आपके इस सवाल का जवाब अर्जुन दे दीजिए। अर्जुन जी बोला चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री बाबूडी पंचायत और अमलाबाद पंचायत और भोजुडी में 3 जगह कोयले की अवैध तस्करी हो रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने पिछले दिनों आरक्षी अधीक्षक बोकारो से हम लोगों ने मिलकर के और जो है ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कहा था कि सर वहाँ पर अवैध रूप से कोयला का जो डिपो चलाया जा रहा है तो पर डे, मैं पर डे का बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 से 100 ट्रक अभी जो है पर डे का जा रहा है खुला वहाँ सीतानाला, मानपुर, भोजुडी, आमलाबाद, जितने भी गांव कर लीजिए सब में जो है दहशत में है। और ऐसी इस तरह का जो चला रहे हैं कि दहशत फैला करके कि अगर कोई भी ग्रामीण, कोई भी महिलाएं अगर इस पर जो है कोई आपत्ति करती है और इस पर कोई टीका टिप्पणी होता है तो उनको ऐसे जेल में बंद करेंगे कि उनको हाईकोर्ट बेल नहीं देंगे। ये खौफ फैलाया जा रहा है, खौफ फैला करके और कोयले की अवैध निकासी की जा रही है। कौन कर रहा है? ये तो प्रशासन का काम है। मैंने स्थानीय थाना अमलाबाद को भी मैंने इसको जाकर के स्वयं जो है इससे अवगत कराया था कि श्रीमान जी इसको संज्ञान में लिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पार्टी का स्टैंड था कि अगर झारखंड में इस तरह का कोई भी काम होगा, अगर कोयले की ही चोरी होगी तो कोयले के ट्रक को हम लोग रोकेंगे, तो आप लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों कारण? जब आपके नजर के सामने हो रहा है तो आपको रोकना चाहिए। रोकने से हो सकता है कि प्रशासन पीछे आती तब पता चला। मैंने स्टेप लिया है, हमने और हमारी पार्टी ने स्टेप लिया है और जो हमने ज्ञापन दिया है
ज्ञापन में भी मैंने वही चीज दर्शाया गया है जो आप पूछ रहे हैं, वही चीज जो है आप पूछ रहे हैं जो हमने दर्शाया है। प्रशासन हार जाएगा तब आर्थिक- हमारा पार्टी काट करता है। प्रशासन कार्रवाई की कि नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और ज्यादा हो गया। अभी आज के डेट में कम से कम 15 से 20 पोकलेन वहाँ लगे हुए हैं, 15 से 20 पोकलेन। और वातावरण जो है माने गांव में हाईवा जाना, ट्रक जाना जो है, समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण होता है। अवैध तरीके से निकाला जा रहा है। बिल्कुल। अर्जुन जी, ट्रक की गिनती हो जा रही है, टन की गिनती हो जा रही है, लेकिन सिंडिकेट का नाम आपको पता नहीं है। सिंडिकेट का काम तो पुलिस प्रशासन तो उनके नाक के नीचे में तो सब हो रही है। नहीं आपको अर्जुन भी जी, तो साफ तौर नाते पे हैं। जाहिर हो रहा आपको भी है, जानकारी आप होना सिंडिकेट चाहिए। का अंकित नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी उसमें चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ सच्चाई। कट मिले? क्या बात है सर, तो आप हम लोग लड़ाई साफ लड़ तौर रहे पे हैं। क्लियर कीजिए। अन्याय के खिलाफ में आज नाम हम बताने में लोग दिक्कत क्या हो रहा है? दिया गया है। जो ज्ञापन एसपी साहब को दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डुमरी में एक बार याद होगा कि एक महीना पहले हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पकड़ा था और हम लोगों ने हैंडओवर किया था। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बता रहे हैं हम लोग, पार्टी बता क्या रहे हैं करेगी कि हम लोगों ने एसपी साहब को जब ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन की कॉपी हम लोग आपको दे देते हैं, उसमें आप पढ़ लीजिए। उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो JNKM के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सड़क पर उतरेंगे और गाड़ी पकड़ेंगे, और जब ये हालात पैदा होगा तो शासन और प्रशासन को फिर मुख दिखाना मुश्किल होगा। कितना दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन प्रशासन को समय दिया है, एसपी साहब को जब 5 दिन 6 दिन पहले जब ज्ञापन दिया है तो कुछ समय हम लोगों ने प्रशासन को दिया है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और ज्ञापन देने के टाइम में जब टेबल टॉक हुआ है तो एसपी साहब को भी हम लोगों ने कहा कि आप कार्रवाई करें, ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है, नहीं तो फिर JNKM के कार्यकर्ता ट्रक रोकेंगे। उस वक्त निश्चित रूप से। जो प्रशासन के लोग हैं फिर पता हर चले। एक मार्ग को अवरुद्ध करेंगे हम लोग, अब चूंकि हर एक मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। कितने दिनों का समय प्रशासन को दिया जा रहा है कि भाई आप अगर इतने दिनों में नहीं करेंगे तो हम करेंगे? विलंब क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, अगर आपने कोई ज्ञापन अगर पुलिस अधीक्षक को अगर दिया है तो आप उनको समय देंगे या समय ज्ञापन दिया देंगे? जाएगा। सीधे सड़क पे आप चले जाएंगे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जिस ढंग से डुमरी में कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ने का काम किया, चंदन क्यारी में भी करेंगे। ये प्रेस और कॉन्फ्रेंस इसको नहीं करना चाहिए था, एक बार देख लेते, नहीं करते हम लोग करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। विजय जी, हम लोग का जो अपना अनुभव है, बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जब एसपी से मिले तो कुछ मान लीजिए अखबारों को आपने विज्ञप्ति बना के दे दिया, आपने ना उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया। आज कह रहे हो नहीं, मेरा ये कहना है कि आप यह इंतजार करते रहे कि एसपी को हमने आवेदन दिया है तो आपसे कोई संपर्क करे। नहीं, मेरा ये आपका सोच हो सकता है। नहीं, मेरा सोच, ये मेरा आपका- सवाल नहीं, नहीं, ये अभी आपका आपने सोच कहा है, है। सवाल आपके नहीं, सोच आपने से- ये बात को कहा। आपके सोच से हमारा कोई लेना नहीं, देना नहीं, नहीं। सवाल नहीं, सवाल ये आप तुम जय जी। आपके सोच अरे से भी आप तो अभी बोले आपका सवाल लेंगे तो सवाल का जवाब दीजिए ना। ठीक है, मेरा तो सवाल लेंगे तो सवाल क्यों नहीं कोई ले ऐसा रहे? करता है? सवाल लेने क्यों भाग रहे हैं? मृतन जी कोई ऐसा करता है? मेरा पूरा अभी सवाल पूरा हो जाना चाहिए। माननीय आरक्षी अध्यक्ष महोदय ने कहा था, क्या कहा? एक सप्ताह का कहा था समय कि एक सप्ताह का समय हम आप लोग से लेते और हैं। ये एक सप्ताह का समय बीत और गया एक सप्ताह का इसलिए हम समय बीत गया, तब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये तरीका नहीं हुआ कि ये बोलेंगे तो एक नहीं, एक ही आदमी से अधिकृत रहिए। जो बात हम लोग ले नहीं, सकते हैं, मेरा तो फिर आप ही कहिए कि हमारा खबर नहीं चलता। आज मान एक आदमी कहिए जो कि हम जिसका बात ले सकते हैं। हाँ, आप ही बोलिएगा ना। एसपी साहब ने 7 दिन का समय दिया, उस पर कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल। आपके वहाँ चंदन क्यारी के प्रत्याशी हैं जिनको जनता ने भारी वोट दिया, समर्थन दिया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि डेलू 100 गाड़ी निकल रहा है तो क्या आपके कार्यकर्ता, आपके लोग एक गाड़ी पकड़कर मीडिया को वहां नहीं बुला सकते थे? क्या आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? नहीं, सबसे पहले प्रशासन के पास प्रशासन से 7 दिन आपको खत्म कर दिया, नहीं कुछ खत्म किया। कर दिया, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और इस आज के बाद से फिर हम लोग हमारी पार्टी निर्णय लेगी और हम लोग हर मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप हम ऐसे लोग गाड़ियों को पकड़े, हम लोग को सूचना दें। चलिए प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए ये होता क्या है कि बहुत दिन से देखते आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, आप भी मान लीजिए, हम लोग भी दिखा दिए कि विजय जी बोले, अर्जुन जी बोले, लेकिन जब आप इतना आपके पास प्रूफ है तो गाड़ी पकड़ने में क्या दिक्कत है? आपने अपने हाथ से 100 गाड़ी है, यही है, 100 गाड़ी बहुत होता है। अगर एक गाड़ी पकड़ लिए तो आपकी जीत है, वो तो मृत्युंजय जी हम कम क्योंकि कागज तो आपके अमलाबाद क्षेत्र में तो कोई मान देखिए लीजिए भैया, कोई कहीं बोलिए ही है नहीं, कुछ नहीं, कागजात तो कोई नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। तो आप एक गाड़ी पकड़ेंगे तो आपका एकदम सही साबित होगा। तो इस पर कीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा आप किए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप 1-2 दिनों में हम लोग को हमें बुलाएं। मैं हम नहीं जा रहा शुरू से हूं, लेते सर, हैं। मेरा हम लोग बात शुरू तो से सही लेते है, हैं। नाम नहीं, गाड़ी पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। हम लोग शुरू से लेते हैं। चंदन क्यारी में आपने कहा कि अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, क्या आपका पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या करने जा रहे हैं आप? हम लोग उसका विरोध करते हैं। पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं कि अवैध धंधा का हम लोग खुला खुला विरोध करते हैं। हमारी पार्टी विरोध करती है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, इस पर कोई समझौता पार्टी नहीं करेगी। और जहां तक बात है कि
आर्थिक नाकेबंदी की, जरूरत पड़ी तो कोयला की हम लोग नाकेबंदी करेंगे। जो अवैध तरीके से कोयला जा रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे में जो भी हो रहा है सब सार्वजनिक होगा और बहुत जल्द होगा। भोजूडी में किस तरह से हो रहा है? भोजूडी में तो मैंने तो कहा कि रेलवे ट्रैक पर जो ऑस्ट्रेलियन कोयला BSL कहा रहा है, कम से कम रोज 250-300 टन से ज्यादा जो है अवैध जो है वो चोरी हो रही है। उसमें पुलिस, हाँ, ये कौन लोग हैं, कौन चोरी कर रहे हैं? आपने कहा कि हमने रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो है हमारे पास। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेज हैं। जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को, मैंने अपने हाथों से शूट किया है। जरूरत कब पड़ेगी? कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? 10 दिन के बाद हाँ? जरूरत कब पड़ेगी? रजवार जी, आज अर्जुन जी, कौन है ये लोग? ऑस्ट्रेलियन कॉक का अवैध धंधा करने वाले कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये रेलवे से तो उतार दे रहा है। हाँ, निश्चित रूप से वास्को ऑस्ट्रेलियन को उतर रहा है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? आप ये तो बेहतर आप बता सकते हैं। हम कैसे बताएंगे? आप शूट किए हैं, आप बताइए, हम कैसे बताएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बेहतर आप जानते हैं। नहीं दे रहे अर्जुन जी, आप जो घोर घोर जवाब दे रहे हैं, आप जो घोर घोर जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या ये जनप्रतिनिधि, इनको 60,000 वोट आया है, इनका ये काम है। आप नहीं जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। आपको खबर क्या भैया ना भाई? हम तो आपसे पूछे, हम करवाएंगे ना आपसे हमसे। कौन लोग हैं खाली ये बता दीजिए, नहीं तो ऐसे चलाएंगे तो आपने का बोला हुआ ना, हम लोग हमने बोला वो नहीं चलेगा। आप सवालों के घेरे में आ रहे हैं भैया, बता दीजिए आपके लिए। इसमें बोकारो की जो प्रत्याशी रह चुकी है आदरणीय सरोज कुमारी जी मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छा, हो गया ना अर्जुन जी, और कुछ नहीं ना?